फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीपक मार्गदर्शन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नोट्स भी देता चलूँगा दोस्तों, तो प्लीज़ आप देखिए कैसे मैं बनाता हूँ, कैसे ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनते हैं। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसे बनता है दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोगों को सही में अगर लगता है कि टॉर्क स्लिप पढ़ना है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। ठीक है, तभी तभी आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो, देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में टॉर्क का डेरिवेशन, ठीक है, किया था। उसमें हम लोगों ने बताया था स्टैंड स्टिल कंडीशन और रनिंग कंडीशन। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में रनिंग कंडीशन का ही यहाँ उपयोग होगा, काम होगा। ठीक है, तो टी डी, तो के ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये एस स्लिप है, ये ईएमएफ ऑफ द रोटर है दोस्तों। ये आर क्या है, ये आर है रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ द रोटर, ये रेसिस्टेंस ऑफ द रोटर है। एस एक्स टू क्या है, ये रिएक्टेंस है। ठीक है, ये साथ में है रिएक्टेंस है। मैंने आपको इसके बारे में बताया। इसका डेरिवेशन को हम लोगों ने प्रूफ किया था पीछे वाले वीडियो में, वो आप चाहते तो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है व्हेन द स्पीड इज ज़ीरो देन द स्लिप विल कम, मतलब कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा एन स्पीड अगर हमारा जीरो है स्टार्टिंग पॉइंट में, ठीक है, मान लीजिए स्टोटर का माने रोटर का जो स्पीड है, ठीक है, वो मतलब कि जीरो है। ठीक है, मतलब रोटर स्टेशनरी कंडीशन में है। ठीक है, उस समय में रोटर क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में है। यहाँ पर वो धीरे धीरे रोटेट करता है, वो यहाँ पर धीरे धीरे रोटेट करने लगता है दोस्तों। ठीक है, अप टू सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर स्पीड जो है धीरे धीरे रोटेट करते करते स्पीड बढ़ता है, तो वो एक लास्ट स्टेज में आ जाता है जो मैक्सिमम स्पीड में आ जाता है, जो है एनएस मीन्स सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट रोटर के स्पीड की कितनी होती है इंडक्शन मोटर में, इट इज़ अप टू सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, ये सिंक्रोनस स्पीड की होती है एनएस। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, तो हम लोग अगर स्लिप निकालें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर स्लिप की निकालें तो स्लिप का आपको फॉर्मूला पता होगा, स्लिप इजकल टू एन एस माइनस एन आर बाय एन एस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने एन एस लिखा हुआ है, एन आर मीन्स रोटर का स्पीड। ठीक है, रोटर का स्पीड है ज़ीरो, स्टार्टिंग पॉइंट का मैं बता रहा हूँ ज़ीरो, तो यहाँ हम लोगों ने एन आर में ज़ीरो पुट किया। ठीक है, एन एस कट गया, तो स्लिप इजकल टू क्या हो गया, 1 हो गया, मीन्स स्लिप इजकल टू 1। तो इसके साइड में हम लोगों ने स्लिप इजकल टू 1 लिखा है दोस्तों। उसी तरह से, ठीक है दोस्तों, व्हेन स्लिप इज एन एस देन स्लिप विल कम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा एस इजकल टू एन एस माइनस एन आर एन एस। ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें भी हम लोगों ने एन एस माइनस एन आर की जगह में एन एस पुट किया। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने मैक्सिमम जो स्लिप लिया था एन एस लिया था। ठीक है, एन की जगह में मतलब जो रोटर की जगह में एन एस लिया है, तो एन एस क्या हो गया, ये माइनस हो गया, मीन्स ज़ीरो हो गया, तो स्लिप इजकल टू ज़ीरो। तो हम लोगों ने यहाँ पर स्लिप इजकल टू ज़ीरो लिया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या, आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लिप घट रहा है। ठीक है, ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लिप भी घट रहा है। मतलब हम लोग क्या माने इसको हम लोग मान सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग मान सकते हैं कि जो स्लिप मतलब स्पीड है, मीन्स दैट स्पीड और स्लिप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर हमारा स्पीड बढ़ेगा तो स्लिप घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा। ओके, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। ठीक है, हम लोगों ने इसको 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है, लो स्लिप रीजन, मीडियम स्लिप रीजन और
एक हाई स्लिप रीजन है, ठीक है। लो स्लिप में जो हमारा स्लिप होगा वो एकदम कम होगा, 0 होगा। जो मीडियम स्लिप रीजन है दोस्तों, एस इजकल टू एस एम मीन्स मीडियम स्लिप, ठीक है। और जो हमारा हाई स्लिप है दोस्तों, वो स्लिप इजकल टू 1 है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे लो स्लिप रीजन की, ठीक है। तो लो स्लिप रीजन को देखेंगे दोस्तों, लो स्लिप की बात करें तो एस इजकल टू 0, ये स्लिप लो है, कम है, ठीक है। तो हम लोग एक फिगर के माध्यम से देखेंगे, ये क्या है, स्टार्टर है, जो आउटर राउंडेड है स्टार्टर है, जो बीच में है ये है रोटर। आप लोग पहले पढ़े होंगे मोटर के बारे में, इंडक्शन मोटर के बारे में, उसमें हम लोगों ने बताया है, ठीक है। तो ये जो स्पीड घूम रही है, ये जो स्टार्टर जो घूम रहा है, ये क्या है, सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। और बात करें रोटर की, अगर ये भी मान लीजिए सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लगा, लेकिन वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन अगर घूमने लगा तो क्या होगा दोस्तों कि स्लिप, मतलब स्लिप जो निकल के आएगा एन एस माइनस एन एस, जो हम लोगों ने पीछे वाले पेज में पढ़ा, एन एस माइनस एन एस, तो स्लिप इजकल टू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो उसी से हम लोग रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो स्लिप अगर हमारा 0 है, इट मीन्स मशीन विल रोटेट इन साइक्रोनस स्पीड, ठीक है। वो मशीन क्या है, साइक्रोनस स्पीड में वो घूमने लगेगा, ठीक है, बिकॉज दे हैव नो रिलेटिव मोशन, ओके। उसमें क्या है, रिलेटिव मोशन नहीं है उसमें। तो टॉर्क जो है, ठीक है, के एस ई टू का स्क्वायर आर टू बाई आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा टॉर्क है, मीन्स ये रनिंग कंडीशन का टॉर्क है, ठीक है। तो इफ़ द वैल्यू ऑफ स्लिप इज लेस देन आर टू, मतलब कि दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एस को एस की जगह में अगर हम 0 पुट कर देंगे, तो क्या होगा ना कि ये तो हम लोग लो स्लिप रीजन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, एकदम लो हो जाएगा, मतलब कि एकदम कम हो जाएगा, किसके, इसके बराबर, ये कम हो जाएगा इसके इक्वल। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, इफ़ द वैल्यू ऑफ द स्लिप मीन्स एस एक्स टू, ये स्लिप का अगर हम बात करें तो एस एक्स टू, मतलब हम लोग डिनोमिनेटर, जो ये न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को हम लोग देखेंगे तो जो स्लिप लगा हुआ है एस एक्स टू, ये पूरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इसके इक्वल, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द स्लिप इज लेस देन आर टू, इसके कम हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर दर्शाया है एस एक्स टू का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर का साइन है इसके आर टू, ठीक है। तो क्या होगा, क्या, द टर्म एस एक्स टू इज स्मॉल, ठीक है, एंड हैंस नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू आर टू। तो ये तो कम है, ये हम लोगों ने जानता हूँ, हम लोगों ने पढ़ा। तो क्या होगा, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, इसको क्या करेंगे, गायब कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू आर टू, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, जब हम लोग इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या होगा कि इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो ये हट जाएगा, देखिए यहाँ पर तो इस तरह है एस एक्स टू, इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा हमारा के एस ई टू का स्क्वायर आर टू का स्क्वायर। तो जो आर टू है और आर टू का स्क्वायर है ये कट गया, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू के एस ई टू का स्क्वायर बाय आर टू, ये हो जाएगा, ठीक है। जबकि हमारा के कांस्टेंट था, ई एक भी, ये भी कांस्टेंट है और आर टू भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं और इसका मान रख देते हैं कुछ के वन, के तो ऑलरेडी था तो यहाँ पर हम लोग के वन रख देते हैं दोस्तों। तो क्या होगा, टॉर्क इजकल टू के वन एस हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों कि टॉर्क इजकल टू स्लिप हो जाएगा। तो बोलने का मतलब है टॉर्क इज लीनियरली और प्रोपोर्शनल विथ टॉर्क, मतलब इफ स्लिप इंक्रीजेज बाई 1%, देख सकते हैं दोस्तों, इफ स्लिप इंक्रीजेज 1% देन टॉर्क ऑल्सो इंक्रीजेज 1%, टॉर्क बढ़ेगा स्लिप भी बढ़ेगा, स्लिप बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू स्लिप, ओके। यहाँ पर तो ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो स्लिप है इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ एकदम लीनियरली बनेगा, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा एकदम लीनियरली बनेगा, 0 स्टार्टिंग पॉइंट टॉर्क है, ये स्लिप है, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा एकदम लीनियरली बनेगा, ओके। इस तरह बनाएंगे आप एग्जाम में, बहुत अच्छा होगा। देखिए दोस्तों ये स्लिप है, ठीक है, एस एन सिंक्रोनस स्पीड बाय ये क्या है, रोटर स्पीड एन एस बाय एन। तो क्या होगा कि यहाँ पर मान लीजिए हम लोग 0 डाल देते हैं स्लिप में,
तो एस मैंने एन एस माइनस एन, तो एन एस यहाँ हो जाएगा इक्वल टू एन, मीन्स दैट व्हेन द रोटर स्पीड इज नियर और इक्वल टू द स्टार्टर स्पीड। ठीक है, देख सकते हैं स्टार्टर स्पीड मतलब ये सिंक्रोनस स्पीड है। ठीक है, ये मतलब कि स्टार्टर का स्पीड है और ये रोटर का स्पीड है। ठीक है, व्हेन द रोटर स्पीड इज नियर और इक्वल टू द स्टार्टर स्पीड मीन्स द सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू द रोटर स्पीड, क्या होगा, स्लिप नेवर ज़ीरो, स्लिप ज़ीरो नहीं होगा। ओके, ये कंडीशन आपको देख लेना है। अब हम लोग मीडियम स्लिप की बात करते हैं दोस्तों, तो स्लिप इज इक्वल टू एस एम मतलब मीडियम स्लिप। तो टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन के एस ई टू का स्क्वायर आर टू बाई आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू, इसको टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का यही फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप रट लें, पढ़ लें। ठीक है, ये आपको आगे तक काम देगा। तो द वैल्यू ऑफ द स्लिप एस एक्स टू इज इंक्रीजेस देन आर टू, द टर्म एस एक्स टू बिकम्स लार्ज। मतलब कि दोस्तों ये स्लिप जो है जब हम यहाँ पर डालते हैं, इसमें पुट करते हैं, ठीक है, जो डिनोमिनेटर पे जब हम पुट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ काम करेंगे डिनोमिनेटर में। ओके, तो एस एम यहाँ अगर हम लोग पुट करते हैं दोस्तों, तो क्या होगा कि जो स्लिप का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या ज़्यादा हो जाएगा, किसके, आर टू के। ठीक है, तो यहीं पर लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ द स्लिप एस एक्स टू का स्क्वायर इज इंक्रीजेस देन आर टू, द टर्म एस एक्स टू का स्क्वायर बिकम्स लार्ज। ओके, तो यहाँ पर दिखाया हूँ, दर्शाया हूँ एस एक्स टू का स्क्वायर ग्रेटर देन आर टू। ओके, तो हम लोग क्या कर देंगे, जिस तरह हम लोगों ने लो स्लिप रीजन में हम लोग किया था, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी उसी तरह से करना है। द टर्म आर टू स्क्वायर में बी नेगलेक्टेड, मतलब आर टू को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, जो कम होगा उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। ये आर टू हमारा कम है, ठीक है, किसके बराबर, एस एक्स टू के बराबर, ये स्लिप जो है बड़ा है। तो द टर्म आर टू का स्क्वायर में बी नेगलेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू एस एक्स टू का स्क्वायर। ठीक है, ये इजी लैंग्वेज है, आप एग्जाम में बहुत ही ईजी तरीके से आप लिख सकते हैं दोस्तों। ओके, तो हम लोग इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा अगला प्रोसेस, आप देख सकते हो दोस्तों। नाउ द वैल्यू ऑफ द मीडियम, मतलब कि जो वैल्यू है मीडियम स्लिप का जो वैल्यू है, नॉट हाई मतलब ज़्यादा हाई नहीं है और नॉट लो, मीन्स दैट दोस्तों यहाँ मैं बताऊँगा कि जो स्लिप का जो वैल्यू है, ठीक है, ना ही ये कम है और ना ही ये ज़्यादा है। स्लिप का जो वैल्यू है ये एस एम है, मतलब बराबर है, ना ही ये ज़्यादा है ना ही कम है, ये है बराबर। ओके, ये बराबर है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि इफ़ वी पुट द वैल्यू एस एम इन द इक्वेशन देन इट इज़ लार्ज, अगर हम पुट कर देते हैं एस एम को इक्वेशन में, टॉर्क के इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर दिया आर टू को, तो बचा क्या, एस एम हम लोगों ने पुट किया, एस एम हम लोगों ने पुट किया था। ओके, एस एम स्क्वायर हो गया, क्योंकि जब स्क्वायर टूट गया, स्क्वायर टूटा, तो एस एम में भी स्क्वायर हो गया और एक्स टू का भी स्क्वायर हो गया। ओके, तो एस एम का स्क्वायर कट गया, एस एस कट गया, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर टॉर्क के ई टू का स्क्वायर आर टू बाई एस एम एक्स टू का स्क्वायर ये आ गया। ओके, तो कांस्टेंट के है। ओके, यहाँ देख सकते हैं कांस्टेंट के है, ई टू का स्क्वायर भी कांस्टेंट है, आर टू का भी कांस्टेंट है, एस ये एस एम कांस्टेंट नहीं है, एक्स टू का स्क्वायर ये कांस्टेंट है। ओके, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो इसको हम लोग के वन के टू मान लेते हैं। के वन तो हम लोग पीछे वाले पेज में हम लोग माना था, पीछे वाले कंडीशन में। तो क्या हुआ, टॉर्क इज इक्वल टू के टू बाई एस एम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो टॉर्क है, टॉर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप। ओके, तो टॉर्क क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्लिप के। ओके, तो टॉर्क यहाँ पर बढ़ेगा तो स्लिप क्या है, घटेगा, अगर स्लिप बढ़ेगा तो टॉर्क क्या है, घटेगा। ये मैंने बताया हूँ एग्ज़ाम में, इसी तरह से आप एग्जाम में लिख सकते हैं दोस्तों, इफ़ द स्लिप इंक्रीजेस बाय 1% देन टॉर्क डिक्रीजेस बाय 1% बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, तो इसका जो ग्राफ बनेगा दोस्तों, इसका जो ग्राफ बनेगा हाइपरबोला बनेगा, क्या बनेगा, हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये जो इसका ग्राफ है दोस्तों, ये ग्राफ है, वाई एक्सिस में हम लोग टॉर्क रखेंगे, एक्स एक्सिस में हम लोग स्लिप रखेंगे। ओके, तो देख सकते हैं दोस्तों कैसे यहाँ पर होगा कि जब हमारा ग्राफ, जब हमारा ये टॉर्क बढ़ेगा, मीन्स जब हमारा ये ग्राफ बढ़ेगा, जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है, लो से स्टार्ट होगा,
लो से हाई की ओर जाएगा, हाई की ओर गया, उसके बाद डाउन आया, ठीक है, डाउन आया तो क्या होगा, ऐसे इसका जो डिफरेंस है, इसका जो बिटवीन है, मतलब ये मिडिल कंडीशन में लो स्लिप है, ये मिडिल स्लिप, ये हाई स्लिप है, लो मीडियम हाई। तो यहाँ पर जो ये पिच बन रहा है, ये जो मैक्सिमम पिच बन रहा है, ये मैक्सिमम टॉर्क इसको कहलाता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम टॉर्क। ओके, इसको आपको याद मतलब ध्यान से रखना होगा, ठीक है, इसको हम लोग मैक्सिमम टॉर्क कहते हैं। क्योंकि ये टॉर्क कहाँ बनता है, बिकॉज मिडिल 0 पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 0.6। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 0.6 ही मान लें, लेकिन यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 0.6। तो क्या होगा, 0.6 के बाद से घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक बढ़ गया, मीन्स मैक्सिमम टॉर्क यहाँ तक है। उसके बाद जहाँ पर यहाँ पर आगे की ओर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, डाउन होते जाएगा, डाउन होते जाएगा, और ये मैक्सिमम पॉइंट तक आ जाएगा, मीन्स हाई स्लिप पर आ जाएगा। ओके, तो मैक्सिमम टॉर्क इज कॉल्ड पुल आउट और ब्रेकडाउन टॉर्क। मतलब कि दोस्तों, अगर ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पिच दिख रहा है, इसके बाहर अगर जाएगा तो क्या होगा ना कि ये पुल आउट हो जाएगा और ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, ठीक है, इसके बाहर जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। ओके, मैक्सिमम टॉर्क है, इसके ऊपर जाएगा, इसके बाहर जाएगा तो। स्लिप इजक्वल टू 1, हाई स्लिप रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी तरह से टॉर्क इजक्वल टू केस ई टू का स्क्वायर आर टू, ये फॉर्मूला आप पढ़ लें। अगर इफ़ द वैल्यू ऑफ द स्लिप एस एक्स टू का स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर टू, इट मीन्स एस एक्स टू इज ग्रेटर देन आर टू। मतलब कि मोटा मोटी यही बात है कि अगर स्लिप इजक्वल टू 1 है, मतलब हाई है, तो स्लिप डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 लगा देते तो ये पूरा पूरी हाई हो जाएगा, किसके, आर टू के। ओके, तो इफ़ द वैल्यू ऑफ द स्लिप एस एक्स टू का स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर टू, इट मीन्स, तो आर टू को हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो नेगलेक्ट कर देंगे दोस्तों, तो क्या होगा कि जो एस एक्स टू का स्क्वायर है, ये क्या होगा, ग्रेटर देन आर टू हो जाएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लोग लिख लें, समझ लें दोस्तों, मैं समझा दूंगा अभी। आफ्टर द मैक्सिमम टॉर्क एनी फर्दर इंक्रीजेस इन मोटर लोड रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर, द रिजल्ट इज दैट द मोटर स्लो डाउन एंड इवेंचुअली स्टॉप्स। ओके, कहने का मतलब कि दोस्तों, अगर मान लीजिए मैक्सिमम टॉर्क मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया, पीछे वाले पेज में बताया, द मैक्सिमम टॉर्क है, अगर उसके ऊपर जाता है तो क्या होता है कि एक ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन हो जाएगा, पुल आउट हो जाएगा, पुल आउट के सिचुएशन में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्या होगा, अचानक वो स्लो हो जाएगा और इवेंचुअली स्टॉप हो जाएगा वो मोटर, ठीक है। द सर्किट ब्रेकर्स विल बी ट्रिप्ड ओपन, ब्रेकर्स ट्रिप्ड हो जाएगा, तो क्या होगा, इफ़ द सर्किट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड, वो बचाव, ये क्या होगा, ट्रिप्ड क्या है, ब्रेकर्स क्या करता है, सर्किट ब्रेकर ये क्या करता है, जो सर्किट को ट्रिप्ड होने में बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। इनफैक्ट स्टेबल ऑपरेशन ऑफ द मोटर लाइज बिटवीन द वैल्यू ऑफ एस इक्वल टू 2 स्टार्टिंग कंडीशन में एंड द कॉरस्पेंडिंग टू मैक्सिमम टॉर्क। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, आर टू को नेगलेक्ट कर दिया, तो के एस ई टू का स्क्वायर आर टू बाई एस एक्स टू का स्क्वायर। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर कांस्टेंट माना सिवाय एस एक्स टू के। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर कांस्टेंट मान लिया हो, तो हम लोग क्या किए, इसको हम के थ्री मान लिए, ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू के थ्री बाई एस। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, अगेन टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, ये भी क्या है, टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। अगर टॉर्क बढ़ेगा तो स्लिप घटेगा, स्लिप बढ़ेगा तो टॉर्क घटेगा। ओके, हम लोगों ने जो पूरा ग्राफ देखा जो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है, जो अभी तक का जितना भी ग्राफ बना है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई किया है। यहाँ पर क्या है, यह टॉर्क है, टॉर्क टी, यहाँ पर हम लोगों ने दिया स्लिप एस। ओके, और जबकि यहाँ पर s इजकल टू 0 है, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या है कि जब हमारा जो बढ़ रहा है, ठीक है, टॉर्क बढ़ा, ठीक है, ये मैक्सिमम टॉर्क है, या मैक्सिमम टॉर्क है, तो मैक्सिमम टॉर्क बनता ही जा रहा है, लेकिन इसके बाद बन रहा है, ठीक है, ये पहला टॉर्क है, तो पहला टॉर्क में क्या है, ये SM है, मीन्स मीडियम स्लिप में टॉप स्लिप बनेगा, मतलब वो टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने 4 कंडीशन लिया हुआ हूँ, R1, R2, R3, R4। तो ये पहला है दोस्तों, ये दूसरा,
मतलब कि यहाँ जो मैक्सिमम टॉर्क जो बन रहा है ये चारों का बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर इस कंडीशन में। तो आप देख सकते हैं ऐसे हम यहाँ पर बन रहा है, उसके बाद एस इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 1 यहाँ पर बन रहा है। ओके, मतलब ये हाई कंडीशन है, मीडियम ये लो। ओके, तो जो रेसिस्टेंस जो बन रहा है R1 ये क्या है, हाई है। R1 है ग्रेटर R2 के, R2 है ग्रेटर R3 के, और R3 है ग्रेटर R4 के, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि इन मैक्सिमम टॉर्क R2 इक्वल टू x2, मतलब स्टैंड स्टिल कंडीशन की अगर हम बात करें तो R2 इक्वल टू x2। तो रनिंग कंडीशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों R2 इक्वल टू s x2, ठीक है। s मीन्स स्लिप, तो R1 इज ग्रेटर रेसिस्टेंस देन R2, R3 एंड R4, सो इट्स मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा ये मैक्सिमम होगा R1, जो हम लोगों ने अभी देखा R1, इसका जो टॉर्क होगा स्टार्टिंग टॉर्क इसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा, जो हम लोगों ने अभी बताया R1 इज़ ग्रेटर देन R2 और R2 इज़ ग्रेटर देन R3, R3 इज़ ग्रेटर देन R4, ठीक है। तो ये ग्रेटर हो जाएगा, तो क्या होगा, बट द पोजिशन ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क इज लास्ट। जो पोजिशन है, ठीक है, R1 का जो पोजीशन है ये तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम टॉर्क का है R1, ओके, लेकिन जो पोजीशन होगा इसका एकदम लास्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पहला जो लास्ट पोजीशन है, जो जिसका जो लास्ट मैक्सिमम टॉर्क है वो क्या होगा, उसका पोजीशन हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि देख सकते हैं इसका जो पोजीशन है पहला पोजीशन है, जबकि इसका लास्ट मैक्सिमम टॉर्क है। जो सबसे पहला मैक्सिमम टॉर्क आया है R1 उसका पोजीशन एकदम लास्ट है, 1 2 3 और ये 4, ये लास्ट पोजीशन। तो मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क हम लोगों ने देखा। तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड्स ऑन द रेसिस्टेंस, ठीक है, सीधा सा बात है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड्स ऑन रेसिस्टेंस। अगर आपको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको समझ में आता है, अगर कुछ भी आपको लगता है कि नहीं इस वीडियो में कुछ है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।